गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सुबह सुबह ही चल लेते हैं घूमने फैमिली के साथ। आज हमको जाना होता है सोनपत्री घूमने, तो हम निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में फ्यूल अप करवाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं सोनपत्री की तरफ। तो सोनपत्री से पहले हमको विवेकनाथ मंदिर जाना रहता है, तो विवेकनाथ मंदिर जाते हैं। वहाँ पर दर्शन वगैरह करते हैं। तो हमको कुछ बंदर वगैरह पर कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रखे होते हैं, तो हम पहले दर्शन करते हैं। तो हम दर्शन करने जाते हैं तो रात भैया और रोहन भैया तो बाहर ही खड़े होते हैं, चप्पल देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ बंदर कुछ ज़्यादा ही हमको परेशान कर रखा था। फिर वहाँ पर घूमते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कई प्रकार के शिवलिंग बने होते हैं। फिर वहाँ से हम निकल पड़ते हैं सोनपत्री के लिए। सोनपत्री जाते हैं तो रास्ते में हमको काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। हमारी गाड़ी जैसे ग्राउंड क्लियरेंस हमारी गाड़ी का बहुत कम है, तो इसलिए वो ऑफ रोडिंग करने लायक नहीं है। बट हम फिर भी अपनी कार को कुदा देते हैं उसी जंगल भरे ख़राब रास्तों में। फिर हम आगे जैसे बढ़ते ही जाते हैं, वैसे ही सड़क और ख़राब ही ज़्यादा होती जाती है। इसको सड़क कहें कि हम क्या ही बताएं आपको। तो किसी तरह आप देख रहे हैं हम ड्राइव कर कर इसको निकालते हैं। फिर इसी भरे जंगल में तेंदुआ वगैरह भी रहता है, हमको सुनने में आया है। हमको उतना कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन भैया वगैरह बता रहे थे। एक जगह तो ऐसा ही आया कि पहले नीचे लेके जाओ और फिर पत्थर से बड़ा रास्ता था, तो उस पे ऊपर चढ़ाओ कार को। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड करके हम पहुँचने वाले होते हैं सोनपत्री वाले बॉर्डर पे, जो कि ये स्थित है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे ही। तो हम पहुंचने वाले ही होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हमने की थी, तो हमको लग रहा था कि हम पहुंचने वाले हैं। तो हम पहुंच ही जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो यहाँ से देखने में तो लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो गाड़ी वगैरह का क्या सीन होएगा तो हमको कुछ जानकारी उतनी रहती नहीं है। तो हम पहुँचते हैं तो गजब सा नज़ारा देखते हैं, तो हमारा मन भी थोड़ा हरा भरा हो जाता है। तो हम फिर घूमते घूमते हैं पानी के बीच में, आपको वीडियो वगैरह बनाते हैं। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। यहाँ पर एक मंदिर होता है, तो हम मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। हम भैया लोग निकल पड़ते हैं तो रास्ते में कुछ लोग हमको देखते हैं कि ये पेड़ पे लटके हुए हैं, जो कि इसको बोलते हैं बेल वगैरह कुछ बोलते हैं। हमको लगा कि यही मंदिर है, तो हमको फिर बाद में पता लगता है मंदिर ही नहीं है, वो तो वही बंद है मंदिर। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं रास्ता ही बंद हो गया, खाई थी आगे। फिर हम नीचे उतर के आते हैं नदी में, तो काफ़ी ज़्यादा पत्थर थे। तो हम जाते हैं आगे तो कुछ अच्छा सा नज़ारा देखते हैं। मंदिर तो हम घूम ही नहीं पाए, नज़ारा अच्छा खासा देखते हैं, जो कि हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो हम पत्थर के बीच से अंदर जाते हैं, आगे क्या गजब सा ही पहाड़ दिख रहा था। फिर हम लौट पड़ते हैं वापसी के लिए, क्योंकि जंगल का एरिया है, रास्ता भी सही नहीं है। तो हम निकल पड़ते हैं वापसी के लिए। तो निकल के हम वापस आते हैं जब, तो देखते हैं यहाँ एक भाई ने तो स्विफ्ट में अच्छा खासा पैसा बचा के रखा है, क्या ही बताएं। फिर वहाँ से हम निकल पड़ते हैं फैमिली को लेके। तो हम निकल पड़े इसलिए जल्दी क्योंकि हमारे साथ थी फैमिली। हम भाई लोग होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मम्मी पापा भी साथ में थे, तो हम ज़्यादा लेट वगैरह नहीं किए, हम निकल पड़ते हैं वहाँ से वापसी के लिए। तो जंगल भरे रास्ते में हम फिर निकलते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हमको फ़ोन भी आने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके पहले नेटवर्क नहीं होता है फ़ोन में। बॉर्डर वगैरह पे, नेपाल बॉर्डर पे हमारा इंडिया का नेटवर्क ही चलाता है। वापस आते आते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, और उस दिन होती है दीपावली, तो लोग मतलब सड़क पे ही फोड़ने लगते हैं पटाखे। हम लौट के आते हैं तो हमारे कुछ दोस्त लोग बुलाए होते हैं, तो हम जाते हैं उनसे मिलते हैं। तो ये भाई लोग थोड़े कम कलाकार नहीं हैं, क्या ही बताएं। जैसे कुछ लोग बैठे होते हैं तो उनके ऊपर ही गोला जला के फेंक देते हैं। तो हम क्या ही बताएं, ऐसे ऐसे कलाकार लोग हमारे साथ रहते हैं। फिर हम वहाँ से निकल के आते हैं घर पे। तो घर पे कुछ देर जलेबी वगैरह जलती है, फिर स्काई शॉट वगैरह दागते हैं। फिर शाम को हम इकट्ठा बैठते हैं तो कुछ गेम वगैरह खेलते हैं। फिर हमने तो स्त्री मूवी नहीं देखी थी, तो हम घर पे ही स्त्री देख डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।